लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया तकरीबन 1 सदी पुराना किस्सा है। ब्रिटिश आर्मी में एक कर्नल था, कर्नल नेडो। वो किसी अहम सरकारी जिम्मेदारी पर लंदन से हिंदुस्तान आया तो उसने वापसी से कबल मैजिक ऑफ इंडिया के मुशाहिदे का फैसला किया। मिजाज दरवेशाना था, चुनाचा एक आम सयाह की हैसियत से सयाहत के लिए निकल खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर, कस्बे और तारीखी मुकामात से होता हुआ आखिर में गुलमर्ग जा पहुंचा। इस वादी के हुस्न ने उसकी आंखें खीरा कर दी। लोग बताते हैं कर्नल नेडो को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो हफ्तों वहीं पड़ा रहा। सारा दिन कच्चे पक्के रास्तों, पहाड़ी झरनों, आबशारों और धुंध में लिपटे दरख्तों की तलाश में घूमता रहता। एक रोज अजीब वाकया पेश आया। जब वो गुलमर्ग से बाहर किसी कच्ची पगडंडी पर हैरान फिर रहा था तो एक गंवार गोजर लड़की उससे आ टकराई। इस टकराव ने वही काम कर दिखाया जो पेट्रोल के ड्रम में माचिस का शोला दिखाता है या तपते तवे पर घी की बूंद दिखाती है। कहने वाले कहते हैं कर्नल नेडो इस मामूली सी लड़की के लिए पागल हो गया, नौकरी से इस्तीफा दिया, लंदन के मज़ाफ़ात में अपनी वसी जागीर से दस्तबरदार हो गया और सारे पुराने यार अहबाब छोड़ दिए। इश्क आगे बढ़ा तो लड़का लड़की ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन गोजर कबीले की शर्तें बड़ी कड़ी थी। पर नेडो भी उस लड़की के लिए हर अजाब झेलने को तैयार था। चुनाचा उसने सूट की जगह पसीने में भीगा बदबूदार फरन पहना, गोजरी जुबान सीखी, कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, भेड़ बकरियां चराई, लकड़ियां काटी, चारे के गट्ठे उठाए, जंगली रीछों से कुश्ती की, मुकामी नौजवानों से गुटका खेला और स्याह अंधेरी रातें जंगलों में गुजारी। तब जाकर कहीं कबीले की रीत रस्मों में उस अजनबी की गुंजाइश पैदा हुई। यूं नेडो और वो गोजर लड़की एक तवील आजमाइश के बाद यकजान हो गए। शादी हुई, 2 साल बाद एक बेटी पैदा हुई। कर्नल बंदा समझदार था, लिहाजा उसने पूरी जिंदगी भेड़ बकरियां पालने के बजाय भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू कर दिया। नेक नीयत भी था और पढ़ा लिखा भी। चुनाचा कारोबार चमक उठा तो बस्ती से गुलमर्ग उठाया, वहाँ बकरियां बेचकर रेस्टोरेंट बनाया, फिर होटल और फिर बड़े बड़े होटल। अलगर्ज 20 बरसों में उसका शुमार हिंदुस्तान के बड़े सरमायादारों में होने लगा। हम कुछ देर के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं। ब्रिटिश आर्मी का बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता किरदार कर्नल लॉर्ड्स, जिसे उर्फ आम में लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया कहा जाता था, अजीब सख्त जान इंसान था। वो बगैर कुछ खाए पिए हफ्तों सहरा में जिंदा रह सकता था। 0 दर्जे से नीचे जहाँ पानी बर्फ बन जाता है, वो नंग धड़ंग घंटों खड़ा रह सकता था। तेज बहाव के उलट घंटों तैर सकता था। वो भूखे शेरों के गारों में दाखिल होते चंद सेकंड लगाता था। बिल में हाथ डालकर सांप को फन से पकड़कर बाहर खींच लेता था। लेकिन उसके साथ साथ वो 4 आसमानी किताबों का हाफिज था। अरबी, फारसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी इस रवानी से बोलता था कि बड़े से बड़ा साहिब जुबान भी धोखा खा जाए। इतना सहरुल बयान था कि मुखातिब की सांस तक खींच लेता था। शायद इन्हीं खूबियों के बायस उसे दरिंदे की चमड़ी में दानिश्वर का दिमाग कहा जाता था। कर्नल लॉर्ड्स जब तुर्क सल्तनत की बगावत कुचलकर डेजर्ट ऑफ डेथ से वापस लौटा तो उसे कमांडर की तरफ से फौरन हिंदुस्तान पहुंचने का हुक्म मिला। वो अगले ही रोज दिल्ली रवाना हो गया, जहां नया हुक्म उसका मुंतजर था। किस्सा मुख्तसर, जब वो वाइसराय के महल में दाखिल हुआ तो वाइसराय ने उसका इस तरह इस्तकबाल किया जिस तरह बड़ी कौमें अपने हीरो का किया करती हैं। दिन भर के जश्न के बाद जब रात ने दस्तक दी तो नशे में चूर वाइसराय ने उसे वो हुक्मनामा थमाया जिसमें लॉर्ड्स की नई जिम्मेदारी दर्ज थी। लॉर्ड्स ने हुक्मनामा पढ़ा और कुछ देर सोचकर बोला, हिज एक्सीलेंस, मुझे दाढ़ी बढ़ाने के लिए चंद दिन लगेंगे। आप किसी ऐसे मुसलमान का बंदोबस्त कर दें जो मुझे इस्लामी शार सिखा दे। वाइसराय ने सीने पर हाथ रखा और बोला, आप समझें, आपका काम हो गया। कर्नल लॉर्ड्स की हिंदुस्तान आमद के 6 माह बाद लाहौर में मदीना शरीफ से आने वाले एक बुजुर्ग का
गुलगुला मचा। शाह जी पुरानी अनारकली के एक तंग और तारीक घर में रहते थे। बड़े कुरान फहम थे। अल्लाह ताला ने गला भी अच्छा दिया था, लिहाजा जब सूरह फतह की तलावत फरमाते तो चलते कदम रुक जाते और परिंदे परवाज भूल जाते। दुआओं में इस कदर असर था जो कह देते दूसरे ही रोज पूरा हो जाता। मेहमान नवाज इतने कि सारा दिन लंगर जारी रहता, चुनाचा हर वक्त जायरीन का तांता बंधा रहता। इधर उनकी शोहरत थी कि फैलती ही जा रही थी, यहाँ तक कि चंद माह में उनके मुरीदैन पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। अब हम पहली और दूसरी कहानी को मिलाते हैं। जब ये शोहरत फैलते फैलते गुलमर्ग पहुंची तो नेडो, जिसे अब बुजुर्ग की तलाश का खप्त हो चुका था, शाह जी से मुलाकात के लिए लाहौर आ पहुंचा। आस्ताने पर हाजिरी दी तो शाह जी ने नीम व आंखों से देखते हुए कहा, नेडो, हम तुम्हारे ही मुंतजर थे। कर्नल नेडो के लिए शाह जी का फरमाना बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि पिछले 22 बरसों से लोग उसे अब्दुल्ला के नाम से जानते थे। बहरहाल चंद मिनटों की इस मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला नेडो शाह जी के हाथ बैत हो गया, जिसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। साल 6 माह में शाह जी गुलमर्ग का चक्कर लगा लेते, जबकि हर दूसरे तीसरे माह अब्दुल्ला नेडो हफ्ता 10 दिन के लिए लाहौर आ जाता। इन्हीं मुलाकातों के दौरान किसी कमजोर लम्हे में अब्दुल्ला नेडो ने अपनी पाबंदी सोमो सलात बेटी शाह जी के अक़द में देने का फैसला कर लिया। शाह जी से अर्ज की गई तो शाह जी ने इस नेक काम के लिए फौरन हामी भर ली। यूं चंद ही रोज में अब्दुल्ला ने अपनी बेटी ऐन सुन्नत के मुताबिक 2 कपड़ों में शाह जी से बया दी। शादी के 2 हफ्ते बाद जब अब्दुल्ला लाहौर आया तो बेटी ने उसके पाँव में गिरकर रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला परेशान हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेटी ने बाप को बताया कि शाह जी के भेस में ये शख्स लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया है, जो मुसलमान नहीं यहूदी है और मुसलमानों में फिरका वारियत का जहर फैलाने के लिए हिंदुस्तान आया है। अब्दुल्ला नेडो फौरन शाह जी के हुजूर हाजिर हुआ, जहां दोनों के माबैन तवील तकरार हुई, जिसमें लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया ने निहायत ढिठाई से न सिर्फ सारे इल्जामात तस्लीम कर लिए, बल्कि कर लो जो करना है किस्म की धमकियां भी दे डाली। किस्सा मजीद मुख्तसर, लड़की को अंदर बंद कर दिया गया, अब्दुल्ला को धक्के देकर भगा दिया गया और शहर में मशहूर कर दिया गया। अब्दुल्ला मुल्हद है, जो शख्स इसको जहां देखे फौरन कत्ल कर दे। किस्से को मजीद मुख्तसर करते हैं। ये अब्दुल्ला रुस्तम जमा गामा पहलवान के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। गामा पहलवान होने के साथ सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था। वो फौरन अपने पट्टों के साथ उस वक्त पुरानी अनारकली पहुंचा। शाह जी को गिरबान से पकड़कर बाहर लाया और थड़े पर खड़ा होकर लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया को पांव से पकड़कर उल्टा लटका दिया और ऐलान किया, जब तक ये शख्स अब्दुल्ला की बेटी को तलाक नहीं देता यहीं लटका रहेगा। अलगर्ज चंद घंटों की कोशिश के बाद शाह जी ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में न सिर्फ अपने सारे गुनाहों का एतराफ किया, बल्कि अब्दुल्ला की बेटी को भी आजाद कर दिया। बाद अज़ां ये लड़की शेख बरादरी के एक गोरे चिट्टे नौजवान अब्दुल्ला से ब्याही गई। अल्लाह ताला ने बाद अज़ां इस शेख लड़के को बड़ी आलमगीर शोहरत और इज्जत से नवाजा। जी हाँ, इस लड़के का नाम शेख अब्दुल्ला था और ये खातून मकबूजा कश्मीर के मौजूद कठपुतली वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वालिदा है। जब मुझे दुनिया के नामवर दस्त शनास और अब्दुल्ला खानदान के करीबी दोस्त शमीम कुरैशी ने ये किस्सा सुनाया तो मैंने बेख्तियार कहा, कुरैशी साहब, इस इफ्फत माब खातून का मुकद्दर ही खराब था। शाह जी के हाथ से निकली तो शेख जी के हाथ जा लगी। एक लॉरेंस से बची तो दूसरे लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जाल में जा फंसी।